नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीत आपके साथ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। जिस बात का कयास काफी दिनों से लगाया ही जा रहा था, आखिरकार वो सच साबित हो गया है। जी हां, बात हम कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की कर रहे हैं, जो अब अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने की है। हालांकि उनकी पार्टी का नाम क्या होगा, झंडा क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, अब इसके बारे में कोई भी फैसला जो है जनता के सामने पार्टी अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा आया नहीं है। मगर ये बात साफ हो गई है कि अब वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। पंजाब सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात भी की थी और उनकी मुलाकात काफी चर्चाओं में रही थी। तब कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद अब अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल होंगे। साफ है कि अब अमरिंदर के पास नई पार्टी लॉन्च करने का विकल्प ही बचा था। इस विकल्प का इस्तेमाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। ऐसा भी नहीं है कि अमरिंदर सिंह जो हैं वो ऐसा पहली बार करने वाले हों। जी हां, अमरिंदर एक बार पहले भी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में कांग्रेस से नाता तोड़ चुके हैं और वो कुछ समय के लिए अकाली दल में भी रह चुके हैं और फिर पार्टी से अलग होकर 1992 में उन्होंने अकाली दल पंथक पार्टी भी बनाई। फिर 1998 में अपनी पार्टी का कांग्रेस में उन्होंने विलय किया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा हो, लेकिन हाँ, इस बार कांग्रेस से उनका जो नाता रहा वो काफी ज्यादा पुराना रहा और पंजाब में और इनफैक्ट हम ये अगर कहें कि पॉलिटिक्स में उनकी जो एक छवि रही है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है, कद्दावर नेता की रही है। इसमें कोई भी दो राय हरगिज़ नहीं। बहरहाल पंजाब में अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनावों से पहले एक तो वो कांग्रेस से नाता तोड़ रहे हैं, दूसरा कांग्रेस का हाल जो पंजाब में है वो आज जग जाहिर है। अगले साल विधानसभा चुनाव है यहाँ पर और यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो पहले से ही तेज हो चुकी हैं। इस वक्त अगर हम देखें पंजाब पॉलिटिक्स में जो सीएम चन्नी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू है, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू रेजिग्नेशन देने के बाद वापस अपने पद पर लौट आए हैं, लेकिन फिर भी सीएम चन्नी के साथ उनकी जो एक खटपट है वो निरंतर सामने आ रही है और बात अब यहां तक पहुंच चुकी है कि सीएम चन्नी भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई आई नहीं है। पंजाब पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत ज्यादा वहां पर सरगर्मियां तेज हैं और ऊपर से पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद अब कांग्रेस से अपनी राहें जुदा करने का एक सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। कैप्टन ने ऐलान किया है कि वो नई पार्टी बनाने वाले हैं। कैप्टन के इस ऐलान के बाद कांग्रेस में हलचल भी बढ़ गई है और अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोलने के साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ कर एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी दे दिया है। कैप्टन का एक तरफ चन्नी प्रेम भी नजर आता है तो दूसरी तरफ सिद्धू पर हमला भी दिखता है। नई पार्टी के ऐलान से क्या संकेत देना चाहते हैं अमरिंदर सिंह, आज बात स्ट्रेट टॉक में पंजाब पॉलिटिक्स के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस नए अनाउंसमेंट की भी करेंगे बात कि इस नई अनाउंसमेंट के बाद जब पार्टी बनेगी, सार्वजनिक उसे किया जाएगा, नाम, झंडा, एवरीथिंग, तो उसके बाद असेंबली इलेक्शंस में इसका असर कैसा होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का हाल अब आगे क्या होगा। क्या 2022 की असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस पूरी तरीके से टूट जाएगी? आज का स्ट्रेट टॉक इसी पर करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत, जिसमें आज बात कैप्टन के इसी सियासी घमासान की करेंगे बात। जैसा आप सभी को पता है कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। पंजाब कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता रहे अमरिंदर ने मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद अब कांग्रेस से भी राहें जुदा करने का ऐलान किया है। कैप्टन ने ऐलान किया है कि वो नई पार्टी बनाने वाले हैं। कैप्टन के इस ऐलान के बाद डेफिनेटली कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है और अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोलने के साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ कर एक बड़ा राजनीतिक कहीं संकेत भी दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कहा कि पंजाब के सीएम अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो मेरे मंत्रिमंडल में मंत्री थे तब से उनके काम से मैं वाकिफ हूं। हालांकि पंजाब कांग्रेस प्रमुख सिद्धू अस्थिर आदमी हैं।
उन्होंने कहा है कि चुनाव के नजदीक में सीएम चेहरा बदलना सही नहीं है। हालांकि अब सब कुछ दिल्ली से तय होता है। पंजाब की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी दांव चला है और कैप्टन ने अपनी अलग टीम बनाने का ऐलान भी किया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला इस पार्टी को लेकर सामने नहीं आया। हालांकि साफ है कि उनके इस फैसले से कांग्रेस को झटका जरूर लगेगा। एक कहें बड़ा असर और कह सकते हैं कि एक बुरा असर भी शायद पार्टी पर पड़ जाए। माना जा रहा था कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को पहला दलित सीएम बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, लेकिन पंजाब कांग्रेस में चल रहा सियासी घमासान थमा ही नहीं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर रहे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। गांधी परिवार की ओर से संगठन पर ध्यान देने की हिदायत के बावजूद सिद्धू ने पंजाब सरकार में खुद को सुपर सीएम साबित करने में अब तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इन सबके बीच पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर नई पार्टी बनाने और भाजपा के साथ गठबंधन करने की घोषणा कर अमरिंदर सिंह ने न केवल कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लिया, बल्कि कैप्टन ने पीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की मुश्किलों में कहीं ना कहीं चार चांद लगा ही दिए हैं और इस स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि अमरिंदर सिंह के इस कदम से अब पंजाब का होगा क्या। 2022 के असेंबली इलेक्शन से पहले पंजाब कांग्रेस का क्या हाल होगा, क्या असर पड़ेगा, कुछ ऐसे ही सवाल आज इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। आइए उन सवालों पर नजर आप और हम डालते हैं और उसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रेट टॉक को आगे बढ़ाएंगे। कैप्टन के सियासी धमाके में हमारा पहला सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब नई पारी की शुरुआत होने वाली है। ये जो नई पारी है वो कांग्रेस को कितनी भारी पड़ने वाली है? क्या अब उनको पता लगेगा कि एक अनुभवी, एक एक्सपीरियंस्ड लीडर के का एक सबसे बड़ा महत्व क्या होता है, एक उनकी वैल्यू क्या होती है? क्योंकि आजकल तो कांग्रेस में हम यही देख रहे हैं कि वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है और वो खुद पार्टी हाईकमान से काफी रुष्ट नजर आते हैं। कैप्टन का भी कांग्रेस से जाना, एक अनुभवी लीडर का वहां से जाना, क्या कांग्रेस को बुरी तरीके से तोड़कर रख देगा? कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल इससे जुड़े हुए हैं। सवाल जैसे कि पंजाब कांग्रेस के लिए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नई पार्टी है वो बड़ा सिरदर्द बनने वाली है, क्योंकि संकेत तो देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही दे चुके हैं कि कांग्रेस छोड़ रहा हूं, आगे मेरे पास खुला मैदान है, विकल्प बहुत ज्यादा हैं और मकसद मेरा कुछ हो या ना हो, लेकिन मकसद नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जरूर रहेगा कि उन्हें उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देना है। हम देखते हैं कि अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू को जो प्रायोरिटीज दी हैं, जो उन्हें वैल्यू दी है, जो उन्हें इंपॉर्टेंस दी है, वो कहीं ना कहीं कैप्टन को काफी ज्यादा अखरी है, उन्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हुआ है, ह्यूमिलिएट फील हुआ है। अब ये जो उनकी एक बड़ी कोशिश नजर आने वाली है कैप्टन की, वो डेफिनेटली कांग्रेस को भारी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि उनकी जो नई पार्टी है वो उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बनेगी? सवाल इलेक्शंस को लेकर ये कि 2022 चुनावों के आते आते क्या अब हमें पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? हम आपसे यहां पर ये जरूर जानना चाहेंगे कि यदि आपको ऐसा लगता है कि बदलाव होगा तो बदलाव कैसा होगा, अच्छा या बुरा? कारण के साथ अपना जो विचार है, जो ओपिनियन है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमें कॉल कर। सवाल अब किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है, किसानों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक शर्त रखी गई है, बीजेपी में शामिल उन्हें नहीं होना है, लेकिन गठबंधन अलायंस जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, यदि किसानों का जो मुद्दा है, जो एक रिटर्न में एमएसपी उन्हें चाहिए, जिसको लेकर आंदोलन लगातार हो रहा है किसानों का, क्या आपको लगता है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? और अगर वाकई ऐसा है, सो डू यू थिंक बीजेपी इतनी आसानी से मान जाएगी एमएसपी को लिखने के लिए, लिखित एमएसपी देने के लिए वो राजी हो जाएगी? ये सब निर्भर करता है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी में एक गठबंधन हो। गठबंधन होने से पहले इस शर्त को बीजेपी को मानना पड़ेगा। अब बीजेपी के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं।
हालांकि वो बात हम आपके सामने ज्यादा रखेंगे नहीं, लेकिन स्टेटमेंट जो आए हैं उससे जरूर ऐसा लग रहा है, ऐसे जरूर कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद यहां पर ये बात बन जाए। और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है, बीजेपी जो है, सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो अगर लिखित में एमएसपी को लेकर मान जाती है, तो एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ये एडवांटेज चला जाएगा कि उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो एक समर्थन, क्योंकि वो पहले से ही दे रहे थे किसानों को, ऐसा करने के बाद लिखित में एमएसपी जाने के बाद डेफिनेटली यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की झोली में एक एडवांटेज जरूर आएगी। और दूसरी बात यह है कि जब अलायंस होगा, बीजेपी का समर्थन मिलने के बाद उनकी जो भी नई पार्टी होगी उसमें एक नई जान जरूर आएगी और डेफिनेटली वो पंजाब में कांग्रेस का सिरदर्द जरूर बनेगी। लेकिन हम यहां पर आपका जो नजरिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो जरूर जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि पंजाब पॉलिटिक्स पर आज आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है, असेंबली इलेक्शन से पहले क्या सूरत हाल बदलेंगे, क्या ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन है हमें वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी से ही सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है पंजाब कांग्रेस की, जिसमें अभी फिलहाल जो अपने पद पर आसीन हैं उनमें भी अब टूट की खबरें आने लगी हैं। सो डू कॉल अस और अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे हम प्रोग्राम में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैप्टन के सियासी धमाके की आज बात हो रही है और न्यू इनिंग की शुरुआत वो करने वाले हैं और वाकई ही यदि ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और अभी भी उनकी वही इमेज, एक बड़ा समर्थन जो है उन्हें मिलता है। पंजाब की जनता उन्हें अच्छे से जानते, उनके काम को अच्छे से जानते, उनकी अचीवमेंट्स को अच्छे से जानती है। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, पंजाब के बाहर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो एक कहें कद्दावर नेता के तौर पर उनकी जो छवि है वो गढ़ चुकी है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे उनकी राय, क्या उनकी ओपिनियन है कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस न्यू इनिंग को लेकर। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपने शायद फर्स्ट टाइम हमें कॉल किया है, तो जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नियाग्रा फॉल, न्यूयॉर्क से। बलविंदर गिल हमारा नाम है। ऑलराइट जी, सो वेलकम इन द प्रोग्राम। सर, कैप्टन के सियासी धमाके की बात आज लगातार जी, न्यू इनिंग्स की शुरुआत, और कांग्रेस क्या लगता है आपको असेंबली इलेक्शन से आने से पहले कितना सफर और करेगी? देखो, कांग्रेस को तो चोट लगेगी, ये तो सर्टनली तय है। वो तो अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब अगर चले गए हैं तो, लेकिन सिद्धू, हमने तो सिद्धू को ये नहीं कहते कि सिद्धू ये करेगा या चन्नी साहब ये करेंगे, कुछ भी है, लेकिन कैप्टन के जाने के बाद से इनको कांग्रेस को तो चोट लगेगी। बाकी रही बात, बहुत सारे मैं रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ कनाडा से, टोरंटो से, अपने 770 पे भी, 530 पे भी, 60 पे, ये सारे मतलब कि बता रहे हैं कि कैप्टन ने ये किया, कैप्टन ने वो किया। मैं ज्यादा तो नहीं जानता कैप्टन के बारे में, और बादल के बारे, उतना ही बादल के बारे में जानता हूँ, उतने कैप्टन के बारे में जानता हूँ, उतने ही अपना सिद्धू साहब के लिए। चन्नी साहब को मैं नहीं जानता था पहले, जब चीफ मिनिस्टर बने तब जानने लगा। लेकिन मैं सबको, मैं नहीं है कि ये हमारी कोई ये पार्टी है, ये नहीं, हम तो यहाँ पर बैठे हैं। मैं नेचुरल बात कर रहा हूँ कि जो कैप्टन साहब है ना, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है पॉलिटिक्स में जी। भले कोई कहता है कि ये पहाड़ों में रहते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, ये आते हैं, उनका नाम है, उनका दम है, और कुछ ना कुछ वो करेंगे। देखो, ये छोटी छोटी बातें अभी आई है हमारे सामने कि वो एमएससी का मुद्दा ये होएगा, वो होएगा, लेकिन उनके पीछे जो उनका दिमाग चल रहा है, जो उनके आदमी का चल रहा है, वो क्या करेंगे, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा
पंजाब में कुछ लेकर आएंगे, ये मैं मानता हूँ। वो क्योंकि उन्होंने सद्दा दिया, ना कि खाली कांग्रेस को, उन्होंने अकाली पार्टी के मेंबरों को भी जो वहां से निकल चुके हैं उनको भी सद्दा दिया है, कांग्रेस को भी दिया और को भी दिया। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा है कि वो हम कैप्टन को अकेले को नहीं, हमारी तो बाजू खुले हैं, सबके लिए खुले हैं, कोई भी हमारे साथ आ जाए गठबंधन के लिए, और जो नेशनल लेवल के लिए नेशन के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए सोचता हमारे साथ आए, हम उसको वेलकम करते हैं। तो वो भी लेकिन सर दिक्कत के ऊपर है, तो मेरे ख्याल से कुछ। हाँ जी सर, प्रॉब्लम तो इसमें अब यही आ रही है ना कि अब चलिए हम अगर ये मानते भी हैं कि अलायंस अगर हो जाता है, लेकिन अलायंस भी तो कुछ कंडीशंस पर हो रहा है। सो डू यू थिंक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि एक कंडीशन रख रहे हैं कि यदि आप रिटर्न में एमएसपी आप हमें दे जाते हो, किसानों को दे देते हो, तो उस शर्त पर हम आपके साथ अलायंस भी करेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो एडवांटेज तो इसमें दोनों को ही मिलेगी, यहाँ पर कैप्टन को भी मिलेगी और बीजेपी को भी मिलेगी। हाँ जी, मैं एक बात कहूँ? जी जी सर। देखो कैप्टन साहब ने तो कैप्टन साहब ने तो खाली यही कहा ना कि आप जैसे आप कहते हो कि वो एमएससी का मुद्दा ही लेकर, लेकिन एमएससी के मुद्दे से किसानों का मुद्दा तो खत्म नहीं हो जाता ना अभी। बिल्कुल, क्योंकि लॉस को वापस लेने की बात भी हो रही है। है जी, लॉस को सर वापस लेने की बात भी हो रही है ना, जो कानून है, तीनों कानून है, उन्हें भी वापस लेने की बात यहाँ पर हो रही है। जी हाँ, तो लेकिन वो जो लॉस को तीनों की वापस लेनी है, वो उसके बीच में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कैप्टन ही इज वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। मेरे को हाँ जी, मेरे को तो ऐसा लगता है। चलिए सर देखते हैं। हाँ जी, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में तो मीडिया वाले हैं ना पंजाब में, और यहाँ पर भी ये तो लाठी खींच रहे हैं मेरे ख्याल से। देखो बादल ने भी कितना कुछ कर लिया, बादल ने, है ना, तो मैं तो सिद्धू को भी नहीं इतना कोई बड़ा, हाँ ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिद्धू के पास एक जवान है, एक वो एक्टिंग वाली जवान है, वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन आगे तो किसी न किसी को तो आना चाहिए ना, किसी न किसी को तो आना चाहिए। भले देखो एक बात है, अगर हम छोटे बच्चे हैं, अपने डैडी से $100 मांगते हैं, रोते हैं, करलाते हैं, अगर 10 देते हैं तो उसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो ले लिया ना, कुछ ना कुछ तो ले लिया ना हमने। अगर वो थोड़े से में भी कामयाब हो जाएंगे, कुछ बड़ी बात तो ये, अगर किसान सारे जथेबंदियां ये बड़ी बात नहीं है कि वो बीजेपी को राजी करते हैं। अगर उन्होंने, मेन बात यह है कि अगर उन्होंने किसान जथेबंदियों को साथ में मिला लिया तो ये बहुत बड़ा धमाका होगा, याद रखना। बिल्कुल 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 सर, ऐसा भी हो सकता है, और वाकई यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि पंजाब पॉलिटिक्स और डेफिनेटली कांग्रेस को तो बहुत बड़ा सफर अभी यहाँ पर करना पड़ेगा। एक इंडेलेबल मार्क जो है वो ये सिचुएशन जरूर छोड़ेगी पंजाब पॉलिटिक्स में। चलिए सर, आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी सर, ऐसे ही प्रोग्राम जुड़े रहिएगा प्रोग्राम के साथ, और ऐसे ही हमें कॉल करते रहेगा। मैं आपका नाम को तो नहीं जानता, लेकिन ऐसा है कि हम प्रोग्राम आपका बहुत देखते हैं। कॉल तो आज वैसे दिल किया कर दिया, कॉल नहीं करते, लेकिन शायद पंजाब पॉलिटिक्स में आपका थोड़ा इंटरेस्ट है, इस वजह से आपने किया है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। जी, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, बाय बाय। चलिए, एक दूसरे के पूरक साबित होंगे कैप्टन और बीजेपी यदि वाकई सिचुएशंस आगे जाके थोड़ी सी बदलेंगी, जिसके अभी कयास नजर आते हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर आपके जो ओपिनियन है हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी सिचुएशन है अभी जो अभी बदलेंगी आने वाले वक्त में, और हर एक को किसी ना किसी को उसका प्रॉफिट होगा या फिर कहें लॉस भी होगा। लेकिन ये जो पल पल बदलती सिचुएशंस हैं वो पंजाब पॉलिटिक्स को असेंबली इलेक्शंस आने से पहले ही कितना ज्यादा बदल देंगी, ये हम आपसे आज जरूर जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ जानकारी भी आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि हाल ही में हम देखते हैं कि अब सिद्धू पर लगातार हमला कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो रहा है, और कुछ उनके ऐसे 3 ट्वीट्स आए हैं जो बड़े संकेत देते हैं, उसका जिक्र मैं आपके सामने जरूर करूंगी। देखिए यहाँ पर
कैप्टन के बीजेपी को ऑफर, कांग्रेस को झटका, सिद्धू पर हमले की। कैप्टन की 3 ट्वीट्स की हम यहां पर बात करेंगे जिसमें 3 बड़ी बातें नजर आती हैं। अब आप जानते हैं कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा धमाका किया है और 1 महीने पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन ने अब कांग्रेस से अलग होने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। नई पार्टी बनाने का ऐलान हुआ है और कैप्टन के जो मीडिया सलाहकार हैं वो उन्होंने ये जानकारी पहुंचाई कैप्टन के हवाले से और 3 ट्वीट्स के जरिए कैप्टन ने सिद्धू पर हमला भी किया है, कांग्रेस को झटका भी दिया है और साथ ही साथ बीजेपी को ऑफर भी किया है। पहले ट्वीट की बात करें, कैप्टन लिखते हैं कि पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा जो पंजाब, उसके लोगों और किसानों के हितों के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। दूसरे ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन की ओर इशारा किया। कैप्टन ने कहा अपने ट्वीट में कि अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का हल निकाला जाता है तो 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर उम्मीद की जा सकती है। और इसके साथ ही अकाली दल से अलग हुई समान विचारधारा वाली पार्टियां जैसे कि ढींढसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ भी गठबंधन की जो राहें हैं वो तलाशी जा सकती हैं। ऐसे आसार नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में विद कंडीशंस। तीसरा ट्वीट जिसमें कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिए बगैर हमला बोला, लेकिन सभी जानते हैं कि ये अटैक उन्हीं पर था। कैप्टन लिखते हैं कि जब तक मैं अपने लोगों और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पंजाब को राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत है। मैं अपने लोगों से वादा करता हूं कि दांव पर लगी इसकी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं जरूर करूंगा। ये 3 ट्वीट्स बहुत बड़ा संकेत देते हैं और इन 3 ट्वीट्स के क्या मायने हैं आप इस पर अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, यदि आगे वाकई सिचुएशंस बदलती हैं, बीजेपी के साथ वो जुड़ते हैं, अलायंस होता है यदि, तो सिचुएशंस बदलेंगी। अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, देखिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब अब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन की स्थिति फिलहाल किसी से छिपी नहीं है। किसान आंदोलन पूरी तरीके से हम कहें तो बहुत सारे सिचुएशन से ये गुजरा है, हर फेज के साथ ये गुजरा है और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आई जिस पर लोगों ने उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा डाले। सिंघू बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन में अभी फिलहाल जो सिचुएशन हुई है उसके बाद भी किसान आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। मैं यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो निहंगों द्वारा की गई दलित सिख की हत्या थी उसके बाद की सिचुएशन की बात यहाँ पर कर रही हूँ। किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 से ज्यादा किसान संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं और ये जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए किसान आंदोलन के बीच जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गन्ने का राज्य सहमत मूल्य यानी कि एसपी को बढ़ाया था तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर राजेवाल समेत कई किसानों ने उनसे निजी तौर पर मुलाकात भी की थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसान संगठनों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। वो विचारधाराएं कैसे भी हो सकती हैं। कहा जा सकता है कि अगर अमरिंदर सिंह पंजाब में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं विद न्यू पार्टी तो ये यूं ही हवाई तौर पर तो नहीं कर रहे होंगे। आगे सिचुएशंस पल पल बदल रही हैं और आगे भी कैसे बदलेंगी हर तरीके से, चाहे वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हो, अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ जुड़ी हो या फिर पंजाब पॉलिटिक्स से जुड़ी ही क्यों ना हो। डू कॉल अस और अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर साझा करें। एक और छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ और कैप्टन के सियासी धमाके की बात आज लगातार हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास देखिए पंजाब की राजनीति में करीब करीब काफी दशकों का सियासी अनुभव है, 5 दशकों का सियासी अनुभव आप कह सकते हैं। 950 सालों तक पंजाब के वो मुख्यमंत्री रहे और उनके पास राजनीतिक दमखम के साथ एक कहें
पारिवारिक रसूख भी रहा है। अमरिंदर सिंह ने पार्टी की घोषणा करने के साथ कहा था कि किसान आंदोलन को खत्म कराने की कोशिशें की जा रही हैं। सीएम पद से इस्तीफे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात के बाद भी कैप्टन ने किसान आंदोलन के हल को लेकर कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस दिए थे और किसान आंदोलन का किसानों के हित में हल निकालने की बात के सहारे अमरिंदर सिंह ने साफ संदेश दिया कि कांग्रेस के सहारे इस आंदोलन का सलूशन निकलना नामुमकिन है और अगर किसान आंदोलन का किसी भी तरह से हल निकाल लिया जाए तो पंजाब में सियासी समीकरण बदलने में देर नहीं लगेगी। इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए एमएसपी पर गारंटी कानून जैसा दांव मोदी सरकार की ओर चल दिया जाए, ऐसा हो सकता है। इस फैसले से किसानों का भरोसा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर डेफिनेटली बढ़ेगा और हो सकता है कि सभी किसानों का भरोसा जीतने में अमरिंदर सिंह कामयाब ना हो सके। लेकिन दर्जनों किसान संगठनों में से कई अमरिंदर सिंह के संपर्क में भी इस वक्त हैं। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मेरा ख्याल है कि कैप्टन साहब बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन संभावित है अगर फार्म लॉज वो रिपील कर लेते हैं। जी। एक साल से तो फार्म लॉज रिपील नहीं हुए। कैप्टन की कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना पे बीजेपी मान जाएगी? तो वो ज्वाइन नहीं करने वाले। अब आया सवाल, कांग्रेस को धक्का लगेगा। हो सकता है मिनिस्क्यूल, बहुत कम धक्का होगा, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा महाराजा नहीं देखा जिसकी प्रजा के प्रति हमदर्दी हो। ये एक ऐसे ही होगा कि अगर जीत जाते हैं तो जैसे गांधी फैमिली कांग्रेस की हेड है वैसे ही ये कांग्रेस हेड रह जाएंगे। इनके साथ अभी कौन लोग आएंगे कोई पता नहीं है। ये सब जले हुए कारतूस हैं, इनमें बारूद नहीं है, इनका संपर्क जमीन के साथ नहीं है। ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स हैं। पब्लिक लाइफ में ये लोग इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर पब्लिक के साथ कनेक्शन हो तो भी हम बात मान सकते हैं। अब हो सकता है इनके साथ कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट जो कांग्रेस के हैं वो साथ चले जाएं और वो भी कोई इतने असर पैदा करने वाले नहीं हैं। अमरिंदर एक 2-3 दफा बदल चुके हैं डिफरेंट पार्टीज। सिद्धू भी इसी तरह बदल चुका है। अब दिक्कत यह है कि पंजाब लैक्स इंटेलिजेंट सिख पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, तो जो भी आता है वो मदारी की तरह आता है, अपना झोले में से खिलौने निकाल के दिखाता है, जब खत्म हो जाते हैं चला जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक अब इनके पीछे इतना जाएगी। ओके। अब सवाल ये आता है कि बीजेपी को क्या जरूरत है अमरिंदर सिंह की। वो इसलिए है कि अभी तक जो हालत हैं, बीजेपी का कोई भी विधायक, कोई भी बंदा ओपनली पब्लिक में कन्वेंसिंग के लिए नहीं जा सकता, खतरे से खाली नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एक ऐसा प्रोमिनेंट लीडर एक हमारे हाथ आ जाए जिसको हम लेके उसको इस्तेमाल करें कन्वेंसिंग के लिए। लेकिन वो तो तब होगा ना अगर ये गठबंधन इनका जो भी ये पार्टी बनाए हैं हो जाता है और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो ठीक। हाँ जी। अब वो पॉसिबल नहीं है, जिससे मैंने कहा कि बीजेपी फार्म लॉज तो विड्रॉ नहीं करेगी इनके कहने पे, गठबंधन होगा नहीं, ये समुद्र में मझधार में ये डूब जाएंगे। अब इनका वक्त खत्म है। मेरा ख्याल में ये अब किसी काम के नहीं रहे। ऑलराइट।
ठीक है सर, धन्यवाद जी। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत से जो कयास अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं उसमें अहलुवालिया जी ने अपना रिएक्शन दिया है और जो सिचुएशन अभी बदलने के आसार अभी बन रहे हैं उस पर उन्होंने अपना एक टेक दिया है कि ऐसा नहीं होगा। सो डेफिनेटली ये एक कंडीशन पर ही बना हुआ है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अलायंस तभी बीजेपी के साथ करेंगे जब उनकी जो कंडीशन रखी गई है, क्योंकि किसान आंदोलन की जो समस्या है उसका सोल्यूशन देने की बात जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार दे रहे हैं और डेफिनेटली दे विल गो फॉर बीजेपी अलायंस तभी होगा जब उस कंडीशन को सरकार मानेगी। तो अब ये सरकार पर भी है कि वो लिखित में एमएसपी देगी नहीं देगी, क्योंकि अभी कानूनों को वापस लेने का भी एक लंबा संघर्ष किसानों द्वारा है और उस पर भी सरकार का टेक क्या है वो तो पूरी दुनिया ही जानती है। सो सिचुएशन जो है वो अभी फिलहाल अपनी जगह पर बनी हुई हैं, लेकिन बदल सकती हैं यदि ये फिलहाल जो अलग अलग अभी एक करें गुट बने हुए हैं, जो एक इंडिविजुअल जो एक कहें एक कोशिश फिलहाल हमें सामने आ रही है, फिर चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की हो, फिर पंजाब कांग्रेस ही क्यों ना, तो अलग अलग फेजेस जो है वो अपनी जगह जगह पर बने हुए हैं। सो सिचुएशन तभी बदलेगी जब वो जिस कंडीशन को रखा गया है यदि उस पर बात बन जाए, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर पंजाब में बीजेपी के पास कहें हमेशा वो कोशिश करती रही है लेकिन कभी कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन यदि पंजाब में भी वो अपना रसूख कायम करना चाहती है तो आज उसे एक ऐसे लीडर की जरूरत है। आप कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एक लीडर की जरूरत हो सकती है जिससे उनका रसूख भी जो है वो पंजाब में बढ़ सकता है। फिलहाल बहुत सारी जो सिचुएशंस है वो उस पर कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं। बात आज हम कैप्टन के सियासी धमाके की कर रहे हैं और जैसा कि हम कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के सोल्यूशन की भी बात जो है वो कैप्टन लगातार कर रहे हैं और वाकई अगर जो फैसले हैं, जिन फैसलों से किसानों का जो फैसले भी बदलेंगे, किसानों का भरोसा जो है उसे कैप्टन पर जरूर बढ़ेगा। लेकिन सिचुएशन ये भी हो सकती है कि सभी किसानों का भरोसा जीतने में अमरिंदर सिंह कामयाब ना हो, लेकिन दर्जनों किसान संगठनों में से कई अमरिंदर सिंह के कांटेक्ट में भी हैं, ऐसी जानकारी भी आई और ये किसान संगठन चुनावों में कैप्टन के सहारे भी आंदोलन का हल निकलवाने का सोच को दिमाग में जरूर रखेंगे। सो पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो किसानों के लिए एमएसपी पर सरकारी खरीद से ज्यादा शायद ही कोई अन्य चीज मायने भी रखती हो और वहीं कैप्टन ने भी ये कहा है कि पंजाब में केंद्र की मोदी सरकार का विरोध किसान आंदोलन से पहले था ही नहीं। सो इस ओर इशारा करने के लिए काफी है कि राज्य की खेती किसानी से जुड़ी 75% आबादी के सहारे अमरिंदर सिंह सरकार बनाने की कोशिश में कमजोर शायद ना दिखें। अब भाजपा के साथ गठबंधन से कांग्रेस का नुकसान होगा। देखिए, लंबे समय तक पंजाब में भाजपा के साथ अलायंस में रहा अकाली दल कृषि कानूनों के बाद एनडीए से वो अलग हुआ और पंजाब में भाजपा हमेशा से ही अकाली दल के साए में रहा है और उससे अलग होने के बाद पार्टी के लिए राज्य में कुछ खास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सो हिंदूवादी राजनीति के सहारे भाजपा का पंजाब में आगे बढ़ना मुमकिन भी नहीं है। सो उसे अकाली दल की तरह ही सूबे में एक सहयोगी की जरूरत होगी। हालांकि अमरिंदर सिंह ने भाजपा के साथ अलायंस के लिए किसान आंदोलन का किसानों के हित में हल निकलने की शर्त रखी हुई है, लेकिन अकाली दल से अलग हो चुके सुखदेव सिंह ढींडसा और रंजीत ब्रह्मपुरा के गुट के साथ गठजोड़ करने में अमरिंदर सिंह ने कोई शर्त नहीं रखी है। सो कहना गलत यहां पर यह नहीं होगा कि अमरिंदर सिंह की नई पार्टी कांग्रेस की पंजाब सरकार और संगठन में हिस्सेदारी ना दिए जाने से असंतुष्ट नेताओं का नया ठिकाना बन सकता है और तमाम गुटों में बटी नजर आ रही कांग्रेस में जोड़ तोड़ की संभावना से भी आज इनकार नहीं किया जा सकता है। यहां पर हम जिक्र पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का भी करेंगे। वैसे तो वो अमरिंदर सिंह के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन सिद्धू और कैप्टन के बीच की जो आज जंग है उसमें बलि का बकरा बनाए जाने से लगातार वो नाराज रहे। सुनील जाखड़ ने सिद्धू से लेकर सीएम चन्नी को सवालों के घेरे में लेने का कोई मौका अब तक नहीं छोड़ा है और पॉलिटिक्स में किसी भी तरह की संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। अगर एमएसपी कानून सरीखे किसान हित वाले फैसलों के चलते अमरिंदर सिंह का भाजपा के साथ अलायंस मान लीजिए हो भी जाता है तो कैप्टन की सियासी ताकत को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह इस विधानसभा चुनाव में
सहानुभूति वोट बटोरने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जो कर भी रहे हैं, जो केवल कांग्रेस के लिए मुश्किलें ही खड़ी करेगा और कुछ नहीं, ये उनके लिए सिरदर्दी ही बनेगा। राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष की डगर में एक बड़ा रोड़ा भी वो बने हुए हैं। देखिए, हाल ही में कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर खबरें सामने आई थी कि अगले साल सितंबर में इस पद पर चुनाव हो सकते हैं। केंद्रीय कार्य समिति की इस बैठक में इस बात की पूरी संभावना जताई गई थी कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर लाने की बात कही जाएगी और पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर प्रस्ताव पारित भी किया। हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सीधे तौर पर हामी ना भरते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करने की ही बात कही है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के लिए तैयार नहीं है और अगले साल पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चुनाव हैं और उनमें से केवल एक राज्य पंजाब ही है जिसमें कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है। 2024 में साझा विपक्ष का नेतृत्व करने की हसरत लिए आगे बढ़ रहे राहुल गांधी पर इन चुनावों में दमदार प्रदर्शन करने का एक राजनीतिक दबाव है, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। पंजाब चुनाव में 2022 में पंजाब चुनाव में कितना बड़ा बदलाव जो है हमें वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात कैप्टन के सियासी धमाके की भी, लेकिन अपनी बात, अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने की घोषणा के बाद पंजाब में फिलहाल आंतरिक खींचातान, गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस के लिए अब चुनाव में जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं रह जाएगा। पंजाब, उत्तराखंड में जीत के सहारे कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज होने की राह देख रहे राहुल गांधी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। अगर किसी भी स्थिति में पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई तो इसका पूरा ठीकरा अपने आप ही राहुल गांधी के सर पर ही फूटेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय अमरिंदर सिंह को ही जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। उन्होंने पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने की बात के सहारे अपनी राष्ट्रवादी सोच को फिर से उभारने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की ओर से मोदी विरोध में इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनके बयान देश के खिलाफ माहौल बनाने वाले दिख रहे हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह ने धारा 370 से लेकर चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव तक हर राष्ट्र मुद्दे पर राजनीति से ऊपर देश को अहमियत दी है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घटघरे में खड़ा करता है। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को पहले ही पाकिस्तान का करीबी घोषित किया हुआ है और पंजाब में ड्रग्स से लेकर हथियारों तक की खेप भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही आती है, ये भी बातें कही। इन तमाम मुद्दों पर अमरिंदर सिंह काफी डिनायल मोड पर आकर मुखरता से अपनी बात रखते आए हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अमरिंदर सिंह के पंजाब के साथ ही देश भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए देश भी महत्वपूर्ण है। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के दलित युवक की हत्या पर भी अमरिंदर सिंह ने निहंगों को कटघरे में खड़ा करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया। यहां तक कि उन्होंने स्लीपर सेल के जरिए पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिशों पर भी चिंता जताई है। अगर ये कहा जाए कि अमरिंदर सिंह किसी भी गलती के कवर अप से ज्यादा उसका बातचीत से हल निकालने की हिमायती हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पिछले महीने जो कुछ भी पंजाब में हुआ वो सबके सामने रहा। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू के झगड़े में न सिर्फ चुनावों से पहले का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ है, बल्कि पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है और अब भी पहुंच रहा है, क्योंकि कैप्टन के अलग हो जाने के बाद भी सीएम चन्नी और सिद्धू इन दोनों के बीच में भी अभी फिलहाल काफी खटपट चल रही है। अब जो सिचुएशन है उससे 2022 में कांग्रेस की जीत भी खतरे में पड़ जाएगी। कैप्टन ने अब रास्ता बदला है तो कुछ महीने बाद होने वाले चुनावों तक का समय पार्टी की बगावत संभालते ही कट जाएगा और अभी भी ऐसा ही हुआ है। जैसे आप समय की बर्बादी कहें कांग्रेस के लिए तो यह गलत नहीं होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति के दिग्गज चेहरा रहे हैं। 2002 हो या फिर 2017, वो अपने चेहरे के बूते ही कांग्रेस को सत्ता में लाए। ये बात कांग्रेस के भीतर उनके विरोधी तक मानते हैं। पंजाब के गांव में हम देखते हैं कि कैप्टन का जो एक आक्रामक रुख है उसे पसंद किया जाता है। सामुदायिक सौहार्द के लिए वो शहरी तबके की आज पहली पसंद है
और इसका असर पिछले चुनावों में दिखा भी है, जहां कांग्रेस को गांव से ज्यादा सीटें शहरों में मिली। कैप्टन का सियासी अनुभव बेजोड़ है। 2014 में आपको याद होगा कि जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, तब भाजपा ने अमृतसर से अपने बड़े नेता अरुण जेटली को लोकसभा चुनाव लड़ने भेजा था। कैप्टन वहां उनसे भिड़ने चले गए। कैप्टन को प्रचार के लिए 1 महीने का ही वक्त मिला, लेकिन जेटली हारकर दिल्ली लौट आए। ऐसे वक्त में जब भाजपा के कई नेता पीएम मोदी के नाम पर जीत गए और कैप्टन ने दिखाया कि पंजाब की राजनीति में उनसे बड़ा सूरमा कोई नहीं है। 2002 में भी पहली बार कैप्टन की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और इस सरकार में उनका दबदबा रहा, लेकिन जब 2017 में कांग्रेस दोबारा से कमबैक कर पंजाब में आए तो धीरे धीरे वो जनता से दूर होते चले गए। अब उनके सलाहकारों और अफसरों पर ही लोगों से संपर्क का जिम्मा आ गया था और उनमें से अधिकतर ने जिम्मेदारी निभाने की बजाय मनमानी भी शुरू की थी, जिसका खामियाजा कैप्टन को सीएम की कुर्सी छोड़कर भुगतना भी पड़ा है। सो कैप्टन क्या वाकई फिर से पंजाब के लोगों को नई पार्टी से प्रभावित कर पाएंगे? इसको लेकर सियासी चर्चाएं अभी गर्म हैं, क्योंकि फिलहाल तो इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि कैप्टन जो करने वाले हैं उसमें उन्हें कभी खास कामयाबी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो उन्हें एक सोया हुआ शेर अभी मानते हैं। पंजाब में कैप्टन सरकार गिराने में अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान भी पहले लगे रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस जब हुए सो उन्हें तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं ना कहीं ये करके भी दिखाया। उन्होंने कांग्रेस को ही हथियार बनाया और हाईकमान का साथ भी लिया। सो कैप्टन को अपमानित होकर कुर्सी छोड़नी ही पड़ी है और सिद्धू भले ही कामयाब हो गए हों, लेकिन पंजाब कांग्रेस के भीतर अब एक बगावत की परंपरा शुरू हो चुकी है, जो पहले कैप्टन के खिलाफ रही तो अब भी मौजूदा सरकार और संगठन में एक दूसरे के बीच सुलगती जा रही है और शायद ये सुलगती रहेगी यदि इसका भी सोल्यूशन कांग्रेस के हाईकमान ने नहीं निकाला। पंजाब कांग्रेस देखिए पिछले 4.5 सालों की नाकामी का ठीकरा अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही फोड़ती नजर आई है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। कांग्रेस के जो विधायक 4.5 साल से सत्ता सुख ले रहे हैं और मंत्री बने हुए हैं, उन्हें जनता को जवाब देना ही होगा। कांग्रेस के लिए सिर्फ कैप्टन को ही खलनायक बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें बताना है कि कैप्टन काम नहीं कर रहे थे तो उन्हें बदलने या बगावत के लिए 4.5 साल तक का इंतजार आखिर क्यों करवाया गया। कांग्रेस के भीतर कैप्टन के रुख को लेकर बड़ा सवाल यह भी रहा है कि क्या कांग्रेस पंजाब से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में आने का बड़ा सियासी मौका चूक गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पंजाब ही ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती दिख रही थी, क्योंकि वो काफी टाइम से वो वहां पर है। कैप्टन ने किसान आंदोलन का समर्थन कर किसानों को खुश किया है। किसान पंजाब में सबसे बड़ा वोट बैंक है और नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब प्रधान बनने की चर्चाओं से पहले पंजाब कांग्रेस में कोई बड़ी गुटबाजी सामने नहीं आई थी। हालांकि अब सिद्धू और उनके करीबियों ने कैप्टन को निशाने के बहाने अपनी ही सरकार की नाकामियों की फहरिस्त गिना दी। राजस्थान, दूसरे राज्यों में भी आज सिचुएशन यह है कि कांग्रेस बड़ी गुटबाजी का शिकार है। पंजाब में जीत मिलती तो शायद 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हथियार था, जो अब फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है कैप्टन के जाने के बाद और अब भी, क्योंकि अभी भी पंजाब पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि पंजाब में चले सियासी ड्रामे से सबसे अहम किरदार जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहे हैं। पिछले कई सालों से पंजाब में किसी कांग्रेसी से उन्हें वैसी चुनौती नहीं मिल पाई जो बीजेपी से पार्टी में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने दी है। सो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ गया और इस वजह से उन्हें बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि सिद्धू को सीएम ना बनने देने में वो कामयाब रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ी जीत भी है, लेकिन अभी कैप्टन के पास पूरा मैदान खुला है और स्थितियां आगे क्या रहेंगी उसका जिक्र, उसका बखान खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कर चुके हैं। पंजाब में अभी जो कुछ भी चल रहा है वो बताता है कि सिद्धू के खिलाफ कैप्टन द्वारा कही गई बातें शायद सच भी हैं। कैप्टन ने सिद्धू को अस्थिर बताया था और उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने के बाद ये बात सच भी दिखने लगी। हालांकि अपने पद पर सिद्धू वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन फिर भी पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं।
अब सवाल ये बना हुआ है कि चलिए सब कुछ हो जाता है, पार्टी का नाम, झंडा, एवरीथिंग जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, अब बात उस पर आकर टिकती है कि जिस बात की अभी फिलहाल जिस बात का बखान यहाँ पर कैप्टन भी कर रहे हैं कि सोल्यूशन निकलेगा किसान आंदोलन को लेकर लिखित एमएसपी पर, बीजेपी को वो क्या राजी कर पाएंगे? अब इसी मसले को लेकर उन्होंने अमित शाह के साथ पिछले महीने अभी दिल्ली में मुलाकात भी की थी। पंजाब में देखिए इस समय बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं और कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल से अलग होने के बाद पंजाब में बीजेपी की नैया बिना खेवन हार के है। सो अब ऐसे में कैप्टन की ओर से नई पार्टी बनाए जाने के ऐलान के बाद और कैप्टन द्वारा बीजेपी से अलायंस की बात कहे जाने से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद शायद जरूर जगी ही होगी। हालांकि कैप्टन ने कहा है कि कृषि सुधार कानूनों का मसला हल होने के बाद ही वो बीजेपी से अलायंस करेंगे। सो कैप्टन ने बीजेपी से किसी भी तरह के वैचारिक दिक्कत पर अभी कहा है कि वो पंजाब के साथ खड़े हैं और इससे साफ है कि कैप्टन पंजाब में किसानों की अहमियत समझते हैं। अमरिंदर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। कैप्टन ने बीजेपी के एंटी मुस्लिम होने को भी गलत करार दिया है और कहा है कि मोदी सरकार का किसान आंदोलन से पहले पंजाब में कोई विरोध नहीं था। कैप्टन की इतनी बातों से तो आज साफ हो जाता है कि वो पंजाब में बैठकर दिल्ली तक अपनी पैठ बनाना चाहते हैं और इसके लिए बीजेपी का साथ जरूरी है। लेकिन क्या किसान हित की बात करने वाले अमरिंदर सिंह बीजेपी को अपनी शर्तों पर मनवा पाएंगे? पंजाब चुनावों में जहां गिने हुए महीने रह गए हैं तो वहीं कैप्टन और बीजेपी खुद को मजबूत करने में इस वक्त जुटी है और ये तभी संभव है जब बीजेपी को एक मजबूत चेहरा पंजाब में मिले। कैप्टन अगर खुद को पंजाब में किसानों के हित में कुछ कर पाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी बात है और इसके लिए पंजाब का साथ जरूरी भी है और दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंजाब में किसानों को अलग करके कुछ भी पॉसिबल नहीं है और दोनों को इस समय एक दूसरे की जरूरत है। ये जो कृषि कानून है इस पर एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। कई बार किसान लिखित में एमएसपी गारंटी की मांग कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कैप्टन बीजेपी से इसको मनवाने में सफल होते हैं तो ये उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। कुछ दिन पहले कैप्टन अमित शाह के बीच 45 मिनट तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कैप्टन ने कहा कि अमित शाह से कृषि कानूनों के खिलाफ काफी समय से चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा हुई है और अमित शाह से फसलों के विविधीकरण में पंजाब का समर्थन करने के अलावा कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी संग संकट को तात्कालिक हल करने का आग्रह हुआ है। सो ये बात अब इसका सिर्फ अभी तक बात हुई है, अब ये इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, कैसे होगा, इसका फिलहाल अभी इंतजार है और यदि ऐसा होता है तो एक बड़ा बदलाव पंजाब में देखने को मिलेगा और कौन किसकी तरफ जाएगा, जनता किसकी तरफ जाएगी, ये आप ही भली भांति जानते हैं। जहां तक हम अगर कहें कि क्या बीजेपी और कैप्टन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, कैन दे बी कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच अदर, क्योंकि इस बात को हम राष्ट्रवाद की टिप्पणी करके इसे समझ सकते हैं। बीजेपी कैप्टन के सुर जो हैं वो अभी तक एक ही हैं क्योंकि कई सार्वजनिक मंचों से कैप्टन देश की सुरक्षा के लिए बीजेपी के कई फैसलों का समर्थन अब तक कर चुके हैं। यही नहीं, कैप्टन ने सिद्धू पर दिए बयान से भी साफ ये हो जाता है कि वो राष्ट्रवाद के प्रति कितना मुखर हैं। बीजेपी नेता कैप्टन में राष्ट्रवाद को देख रहे हैं और उन्हें राष्ट्रवादी भी करार दे रहे हैं। सो उनके बयानों को रणनीति के तौर पर देखें तो बीजेपी में शामिल होना उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है बल्कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो इस वजह से एक अलग पार्टी का आधिकारिक ऑफिशियल जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट जरूर साबित हो सकता है, बशर्ते जो अभी फिलहाल बीजेपी के साथ बातचीत हुई है उस पर उन्हें सफलता मिल जाए, यानी कि कृषि कानूनों पर उन्हें सफलता मिल जाए। और यदि ऐसा होता है तो सिचुएशन काफी ज्यादा बदलेगी, लेकिन नुकसान यहां पर सबसे बड़ा कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस को ही होगा। सो कैप्टन के सियासी धमाके से अब आगे की सिचुएशंस कैसी बदलेंगी ये फिलहाल देखना है, इंतजार हमें और आपको जरूर है। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। जस्ट हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग जस्ट हिंदी। नमस्कार।